हेलो फ्रेंड्स। पिछले वीडियो में हमने देख लिया था कि किस टाइप से हम प्रीफिक्स एक्सप्रेशन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा था भाई कि प्रीफिक्स एक्सप्रेशन हम क्या कर रहे थे, इनफिक्स से प्रीफिक्स बना रहे थे और उसको सॉल्व कर रहे थे। लेकिन अभी तक हमने ये नहीं देखा कि जो इनफिक्स एक्सप्रेशन है उसको हम प्रीफिक्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे। हमने ये समझ लिया था कि प्रीफिक्स एक्सप्रेशन अगर हमें दिया हुआ है, अगर मैं आपको कोड दिखाऊं पिछली वीडियो का, तो अगर हमारे पास प्रीफिक्स एक्सप्रेशन दिया हुआ है तो उसका क्या आंसर होगा, उसको हम कैसे इवेल्युएट करेंगे, ये चीज हमने ऑलरेडी देख लिया था। पर अगर आपको मैं एक इनफिक्स एक्सप्रेशन दूं यहाँ पे और मैं बोलूं कि आप इसको प्रीफिक्स में कन्वर्ट करो, इस चीज को हमने नहीं देखा था। ठीक है, तो हमने ऑलरेडी ये चीज देख लिया है कि भाई इनफिक्स से हम पोस्टफिक्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं, है ना। कन्वर्सन फ्रॉम इनफिक्स टू पोस्टफिक्स वी ऑलरेडी हैड सीन इट, राइट। बट नाउ टुडे वी आर गोइंग टू सी हाउ एग्जैक्टली वी कैन कन्वर्ट एन इनफिक्स एक्सप्रेशन टू प्रीफिक्स एक्सप्रेशन। ओके, तो जैसे हमने इनफिक्स से पोस्टफिक्स बनाया था, कहीं ना कहीं 90% जो हमारा सॉल्यूशन होगा वो सेम होगा। बस थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है, मैं आपको बता दूं। जब हम इनफिक्स से प्रीफिक्स, और इसको पहले हम एक एग्जांपल से लेंगे, है ना, फिर हम इसको क्या करेंगे, सूडो कोड को देखेंगे और फिर हम क्या करेंगे, चीजों को इंप्लीमेंट करेंगे। तो बहुत आसानी तरीके से और बहुत ही इत्मीनान तरीके से हम चीजों को क्या करते हैं, पेशेंटली चीजों को समझते हैं। अब हम जब इनफिक्स से पोस्टफिक्स में कन्वर्ट कर रहे थे तो वहां पे जो हम ट्रैवर्सल कर रहे थे, दैट इज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, सॉरी दैट इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। बट यहाँ पे जब हम इनफिक्स से प्रीफिक्स में कन्वर्ट करेंगे चीजों को, तो यहाँ पे हम राइट टू लेफ्ट चलेंगे। मतलब राइट डायरेक्शन से लेकर लेफ्ट डायरेक्शन में हम क्या करेंगे, एक एक कैरेक्टर को हम क्या करेंगे, ट्रैवर्स करेंगे। जबकि पोस्टफिक्स में क्या था, पोस्टफिक्स में हम स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ्ट वी आर ट्रैवर्सिंग एंड वी आर कैलकुलेटिंग ईच एंड एवरी कैरेक्टर। उसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे वहां पे हम कर देते भाई, अगर हमारा कैरेक्टर ऑपरेंड हुआ तो हम क्या कर देंगे, उसको एक पोस्टफिक्स एरे बना लेंगे और उसमें हम क्या कर देंगे, उसमें हम उसको ऐड कर देंगे। अगर अगर ऑपरेंड नहीं हुआ, अगर वो ऑपरेटर हुआ, उस केस में हम क्या करेंगे भाई, तो उस केस में हम कुछ चीजें हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। जैसे अगर हमारा स्टैक एम्प्टी हुआ, कुछ नहीं सोचना है आपको, उस ऑपरेटर को क्या कर देना है, डायरेक्टली आपको ऐड कर देना है या पुश कर देना है आपके स्टैक। अगर हमारा स्टैक एम्प्टी नहीं हुआ तो फिर क्या करना है, तो उस केस में हम क्या करेंगे कि जो हमारा स्टैक में जो भी हमारे पास जो टॉप पे जो ऑपरेटर बैठा हुआ है उसको हम देखेंगे, और करेंट जो हमारे पास जो आइट्रेशन में जो कैरेक्टर है उसको हम उससे कंपेयर करेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा बस ट्विस्ट है। जब हम इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्ट कर रहे थे तो वहां पे जो हमारा टॉप जो जो हमारा स्टैक के अंदर जो टॉप पे जो कैरेक्टर था या जो टॉप पे जो ऑपरेटर था, उसका जो प्रेसिडेंस था या तो हायर होना चाहिए था या इक्वल होना चाहिए था, किससे, टॉप या सॉरी करंट कैरेक्टर से। अगर हमारे स्टैक में जो टॉप ऑपरेटर है अगर उसका प्रेसिडेंस हायर है या इक्वल है करंट कैरेक्टर से, तो हम उसको क्या कर देते थे, पॉप कर देते थे। और पॉप करा के क्या कर देते थे, पोस्टफिक्स रिसोर्स पे हम क्या कर देते थे, उसको ऐड कर देते थे। यहाँ पे थोड़ा सा सिनेरियो डिफरेंस है। यहाँ पे जो टॉप जो होना चाहिए ना, जो स्टैक का जो टॉप है ना, उसका प्रेसिडेंस हायर होना चाहिए, इक्वल नहीं। अगर वो सिर्फ और सिर्फ हायर होगा, उसी केस में हम क्या करेंगे, हम पॉप करेंगे और उसको पोस्ट फिक्स, यहाँ पोस्ट फिक्स नहीं होगा, यहाँ पे हम प्रीफिक्स लिखेंगे, क्योंकि हम ऑलरेडी प्रीफिक्स बना रहे हैं। ठीक है, तो एक मिनट, क्या प्रॉब्लम हो गया, थोड़ा सा ये स्टक कर गया है। तो यहाँ पे मैं एक बार देख लेता हूँ, ये जो है ना, ये यहाँ पे हम प्रीफिक्स लिखेंगे। सो पॉप एंड ऐड टू इट, यहाँ पे प्रीफिक्स एक्सप्रेशन, तो यहाँ पे पोस्ट फिक्स नहीं होगा, यहाँ पे प्रीफिक्स होगा। ये पोस्ट फिक्स नहीं होगा, ये प्रीफिक्स होगा, है ना। तो हम उसको प्रीफिक्स में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। और इसको तब तक से रिपीट करेंगे जब तक से हमारा या तो स्टैक एम्प्टी ना हो जाए, या फिर हमारा जो ये पर्टिकुलर कंडीशन है ये ट्रू ना हो जाए, फॉल्स ना हो जाए। ठीक है। अच्छा, अगर हमारा जो टॉप कैरेक्टर, सॉरी जो अब हमारा जो करंट कैरेक्टर है, अगर उसका प्रेसिडेंस हाई हो गया, जो स्टैक में जो हमारे पास जो कैरेक्टर जो ऑपरेटर प्रेजेंट है, अगर उसके प्रेसिडेंस से हमारा जो करेंट का प्रेसिडेंस है अगर वो हाई हो गया या इक्वल हो गया, उस केस में हम क्या करेंगे, उसको हम स्टैक में क्या कर देंगे, पुश कर देंगे। सिंपल है। उसके बाद अगर हमारा जो कैरेक्टर है ना ही ऑपरेंड हुआ ना ही ऑपरेटर हुआ, उस केस में हम क्या कर देंगे भाई, बोल देंगे कि ये इनवैलिड है। और लास्ट में क्या करेंगे, लास्ट में अगर हमारा टोटल का टोटल आइट्रेशन अगर कंप्लीट हो गया, तो हम पॉप करा देंगे एक एक एलिमेंट को जो भी हमारे पास स्टैक में बचा हुआ है, और उसको हम क्या कर देंगे, अपने प्रीफिक्स वाले रिसोर्स में ऐड कर देंगे। और फाइनली
हम हमारा जो प्रीफिक्स जो हमारा स्ट्रिंग बना है या जो हमारा एरे बना है हम उसको क्या कर देंगे रिवर्स कर देंगे और वहीं हमारा फाइनल प्रीफिक्स आंसर होगा। ठीक है? तो इस चीज़ को हम क्या करते हैं भाई समझते हैं ना? और फिर हम सूडो कोड को एक बार और पढ़ेंगे और फिर हम चीज़ों को क्या करेंगे इंप्लीमेंट करेंगे। तो पिछली क्लास में हमने देखा था भाई कि किस टाइप से हम इनफिक्स को प्रीफिक्स में कन्वर्ट कर रहे थे दूसरे तरीके से मैनुअली हम कैसे कन्वर्ट करते थे। आज हम उसको देखेंगे सूडो कोड से कन्वर्ट करके और हमारा प्रीफिक्स वही आंसर सेम आना चाहिए। ठीक है? तो मैं क्या करता हूँ मैं इसी को मैं क्या कर लेता हूँ कॉपी कर लेता हूँ। तो इसको मैं क्या कर लेता हूँ कॉपी कर लेता हूँ। ये ठीक है? तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और इसी को हम क्या करते हैं अपने सूडो कोड से क्या करते हैं इसको कन्वर्ट करते हैं। ठीक है? तो मैं इसको क्या करता हूँ ये हमारा इनफिक्स एक्सप्रेशन है। तो थोड़ा-सा मैं इसको रिमूव कर दूँ। ये हमारा इनफिक्स एक्सप्रेशन है और इसको हमें कन्वर्ट करना है प्रीफिक्स में यूजिंग आवर सूडो कोड। ठीक है? तो सबसे पहले हम कहाँ से करेंगे भाई हम लेफ्ट टू राइट ये लेफ्ट है और ये राइट है। ठीक है? और ये हमारा है इनफिक्स एक्सप्रेशन। ये है हमारा इनफिक्स एक्सप्रेशन। अगर हम पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करते हैं तो डेफिनेटली हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं। पर हमें प्रीफिक्स में कन्वर्ट करना है देन वी मस्ट गो फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ठीक है? तो सबसे पहले भाई हमारे पास 1 है तो 1 क्या है? अब अच्छा इसके पहले हम क्या करेंगे हम 2 चीज़ बना लेंगे। एक तो हम स्टैक बना लेंगे। ठीक है? और सेम चीज़ को हम क्या करेंगे कोड में इंप्लीमेंट करेंगे और हम एक क्या करेंगे भाई एक हम एरे बना लेंगे या स्ट्रिंग बफर बना लेंगे उसमें हम चीज़ों को ऐड करते जाएँगे। ठीक है? तो इसको आप मान के चलो कि ये एक स्ट्रिंग बफर ही है। ठीक है? सिंपल। अब यहाँ पे क्या करना है राइट टू लेफ्ट चलेंगे तो सबसे पहले 1 आया। 1 हमारा क्या है 1 एक ऑपरेंड है। अगर हमारा कैरेक्टर ऑपरेंड हुआ तो हम उसको सिंपल अपने प्रीफिक्स रिसोर्स में क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। तो ये हमारा स्टैक हो गया। ये हमारा स्टैक है और ये हमारा क्या है ये हमारा मैं मान के चलता हूँ कि ये हमारा प्रीफिक्स रिसोर्स है जिसमें हम चीज़ों को ऐड कर रहे हैं। ठीक है? तो चलो 1 ऐड हो गया हमारा। उसके बाद आया डिवीजन। अब डिवीजन क्या है डिवीजन एक ऑपरेटर है। अब ऑपरेटर है तो भाई क्या चेक होगा कि हमारा स्टैक एम्प्टी है कि नहीं। अरे अगर एम्प्टी है तो चुपचाप उसमें क्या कर दो डाल दो और फिर से ट्रैवर्स करने लगो। तो मैं डिवीजन को यहाँ पे डाल दे रहा हूँ काम कंप्लीट इसका। अब उसके बाद आया टू। टू क्या है टू एक ऑपरेंड है तो टू को हमने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया प्रीफिक्स में। सिंपल है। अगर भाई ऑपरेंड है तो क्या कर दो इंसर्ट कर दो। अगर ऑपरेंड नहीं है ऑपरेटर है तो उस केस में हम चीजों को देख रहे हैं। ठीक है? अब उसके बाद आया हमारे पास स्टार। अब ये स्टार क्या है स्टार एक ऑपरेटर है। अब स्टार एक ऑपरेटर है तो भाई हम क्या करेंगे हम अपने स्टैक में पिक करेंगे मतलब टॉप वैल्यू निकालेंगे। अब ये जो स्टार है ना इसको हम मान के चलेंगे कि ये हमारा करंट कैरेक्टर है या करंट ऑपरेटर है। और यहाँ पे जो हमारे स्टैक में जो टॉप पे जो डेटा बैठा हुआ है ये टॉप पे जो ऑपरेटर बैठा हुआ है इसको अभी के लिए हम मान लेते हैं कि भाई ये हमारा टॉप ऑपरेटर है। तो ये हमारा टॉप ऑपरेटर है और ये हमारा करंट ऑपरेटर है। अब यहाँ पे क्या होना चाहिए अगर हमारा टॉप ऑपरेटर का अगर प्रेसिडेंस हायर है। ठीक है? और एक बार मैं प्रेसिडेंस बता दूं आपको सबसे ज्यादा इस टाइप से हम अभी के लिए हम ऐसे कैलकुलेट कर रहे हैं कि अगर हमारे पास डॉलर है तो सबसे ज्यादा इसका होगा। इसके बाद मल्टीप्लीकेशन डिवीजन या मॉडुलो का होगा और उसके बाद प्लस माइनस का होगा। ठीक है? अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो अगर टॉप का प्रेसिडेंस अगर ज्यादा है टॉप का प्रेसिडेंस अगर करंट से ज्यादा है उसी केस में हम क्या करेंगे भाई इस वाले स्टैक में जो डेटा है उसको हम क्या करेंगे पॉप करेंगे और उसको हम क्या कर देंगे अपने प्रीफिक्स में ऐड करेंगे। पर यहाँ पे क्या है यहाँ पे जो हमारे करंट में क्या है करंट में है स्टार मतलब मल्टीप्लीकेशन और स्टैक में क्या है स्टैक में है डिवीजन। अब दोनों का प्रेसिडेंस क्या है दोनों का प्रेसिडेंस सेम है। अब दोनों का प्रेसिडेंस सेम है इस केस में हम क्या करेंगे यहाँ पे देखिए प्रेसिडेंस ऑफ करंट इज हायर और इक्वल। तो ये जो करंट है इसका प्रेसिडेंस क्या हायर है नहीं हायर तो नहीं है पर इक्वल है। अगर इसमें से कोई भी केस हुआ तो भाई इसको हम क्या कर देंगे सिंपली स्टैक में पुश कर देंगे। तो ये स्टार को हम यहाँ पे पुश कर देंगे। अगर यही केस अगर हम इनफिक्स टू पोस्टफिक्स में करते तो यहाँ पे हम पॉप कर देते हैं है ना क्योंकि इसका प्रेसिडेंस क्या था इक्वल था। ठीक है? पर अभी हम वो उस चीज को नहीं देखते नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। हम यहाँ पे सीख रहे हैं कि इनफिक्स को प्रीफिक्स में कैसे कन्वर्ट करना है। ठीक है? अगर हमारा ऑपरेटर सॉरी ऑपरेंड हुआ तो सिंपली आपको क्या कर देना है स्टैक सॉरी प्रीफिक्स रिसोर्स में उसको ऐड कर देना है। अगर ऑपरेटर हुआ तो भाई हम चेक करेंगे अगर हमारा स्टैक एम्प्टी है तो उस ऑपरेटर को हम क्या कर देंगे स्टैक में पुश कर देंगे। अगर हमारा स्टैक एम्प्टी नहीं हुआ उस केस में हम क्या करेंगे सबसे टॉप एलिमेंट को स्टैक में से देखेंगे। अगर टॉप एलिमेंट का जो प्रेसिडेंस है अगर हायर हुआ करंट एलिमेंट से या करंट ऑपरेटर से तभी हम क्या करेंगे उसको पॉप करेंगे। अदरवाइज हम क्या कर देंगे करंट ऑपरेटर को पुश कर देंगे। ठीक है? तो यहाँ पे जो
करंट ऑपरेटर जो अभी हमारा जो टॉप पे था दैट इज डिवीजन, डिवीजन इससे हायर नहीं है, हायर नहीं है तो भाई हमने इसको क्या कर दिया, पुश कर दिया। ठीक है, इसका भी काम कंप्लीट हो गया। उसके बाद आया तीन, तीन क्या है, तीन एक ऑपरेंड है, तीन को हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। ठीक है, उसके बाद आया माइनस, माइनस और यहाँ पे हमारे पास टॉप में क्या है, यहाँ पे हमारे पास टॉप में है ये। ठीक है, और माइनस हमारा करंट ऑपरेटर है, माइनस क्या है हमारा, करंट ऑपरेटर है। अब माइनस का प्रेसिडेंस, करंट ऑपरेटर का प्रेसिडेंस टॉप से क्या है, कम है। जो हमारा करंट प्रेसिडेंस है वो टॉप से क्या है, कम है। इस केस में हम क्या कर देंगे, पॉप कर देंगे। तो हम स्टार को क्या कर दिए, पॉप कर दिए। अब स्टार को हमने पॉप किया तो भाई पॉप करके और इसको यहाँ पे क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो हमारा यहाँ से जो स्टार है या जो मल्टीप्लीकेशन है ये हट गया। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास क्या है भाई, उसके बाद हम अब ये तब तक से हम करेंगे जब तक से या तो हमारा स्टैक एम्प्टी ना हो जाए या ये वाला कंडीशन हमारा फॉल्स ना हो जाए। अब हमारे पास टॉप में क्या है, डिवीजन है। क्या डिवीजन का प्रेसिडेंस माइनस से ज्यादा है, हाँ है। अगर ज्यादा है तो भाई क्या कर दो, इसको इसको भी पॉप कर दो। तो इसको भी पॉप कर दिया हमने, और पॉप करके हमने इसको यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। सॉरी सॉरी, इट वाज डिवीजन राइट। सो मैं यहाँ पे डिवीजन यहाँ पे ऐसे डालता हूँ। ठीक है, अब उसके बाद क्या हमारा स्टैक एम्प्टी है, हाँ स्टैक एम्प्टी है। तो स्टैक एम्प्टी है तो भाई क्या होगा, जो करंट ऑपरेटर है उसको हम क्या कर देंगे, स्टैक में पुश कर देंगे। तो हमारे पास यहाँ पे आ गया माइनस। ठीक है, अब माइनस का भी काम कंप्लीट है। उसके बाद आया सेवन, सेवन क्या है, सेवन एक ऑपरेंड है। ऑपरेंड है तो आंख बंद करके हमें भाई क्या कर देना है, प्रीफिक्स रिसोर्स में पुश कर देना है। उसके बाद सेवन का भी काम कंप्लीट। उसके बाद आया प्लस, प्लस क्या है, प्लस एक ऑपरेटर है। अब ये हमारा करंट ऑपरेटर है और ये हमारा टॉप ऑपरेटर है। डेफिनेटली इसका जो प्रेसिडेंस है इक्वल है, तो हम क्या कर देंगे, इसको पुश कर देंगे। तो प्लस हमारा आ गया यहाँ पे, प्लस का भी काम कंप्लीट। उसके बाद फोर आया, फोर क्या है, फोर एक ऑपरेंड है। तो भाई सिंपली इसको क्या कर दो आप, इसमें इंसर्ट कर दो। अब उसके बाद सारा का सारा आइट्रेशन हमारा कंप्लीट हो गया। सारा का सारा आइट्रेशन कंप्लीट होने के बाद हम क्या कर देंगे, सारे के सारे एलिमेंट को हम पॉप करा देंगे। तो हमारे पास क्या है भाई, हमारे पास प्लस है तो प्लस को हमने पॉप कराया। तो यहाँ से प्लस हट जाएगा और प्लस आ जाएगा यहाँ। ठीक है, और उसके बाद हमने माइनस को पॉप कराया तो माइनस हट जाएगा, माइनस आ जाएगा यहाँ। ठीक है, तो ये हमारा बन रहा है क्या भाई, ये हमारा जो आंसर आ रहा है पॉप और पूरा ऑपरेशन परफॉर्म करके। अब उसके बाद हमें क्या करना है ना, इस पर्टिकुलर जो भी हमारे पास जो प्रीफिक्स का जो हमारे पास सिनेरियो आ रहा है उसको हम क्या करेंगे, रिवर्स कर देंगे। तो इसको अगर मैं रिवर्स करूं तो ये क्या हो जाएगा, सबसे पहले माइनस आएगा, फिर प्लस आएगा, फिर फोर आएगा, फिर सेवन आएगा, फिर डिवीजन आएगा, फिर मल्टीप्लीकेशन आएगा, फिर थ्री टू वन। और ये हमारा फाइनल क्या बनेगा, ये हमारा फाइनल प्रीफिक्स एक्सप्रेशन बनेगा। ये हमारा फाइनल प्रीफिक्स एक्सप्रेशन है, और यही हमारा प्रीफिक्स यहाँ भी आना चाहिए। तो आप देखो यहाँ पे जो प्रीफिक्स है दैट इज माइनस प्लस फोर सेवन डिवीजन, हियर ऑल्सो वी हैव माइनस प्लस फोर सेवन डिवीजन, एंड देन मल्टीप्लीकेशन थ्री टू वन, हियर ऑल्सो वी हैव multiplication 3 to 1. So this is how we can get our prefix expression through postfix from infix expression through this particular pseudocode. क्लियर है। अब सेम चीज को हम क्या करेंगे भाई, कोड में भी अप्लाई करेंगे, और कोड में हम क्या करेंगे, हम इनपुट में इसको पास करेंगे और हमें आउटपुट में ये मिलना चाहिए। ठीक है, एक और हम क्या करते हैं, एक और इसी एग्जांपल को हम क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे आप कैरेक्टर कैरेक्टर में यहाँ पे हम न्यूमेरिक वैल्यू दे रहे हैं। आप क्या कर सकते हो, ऑपरेंड की जगह पे आप कैरेक्टर भी दे सकते हो, आप अल्फा अल्फाबेटिकल थिंग्स भी दे सकते हो। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं भाई, क्या है, 3 into 6 - 2 डिवाइडेड डिवाइडेड 2। ठीक है, -4/2। तो इसको हम क्या कर लेते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं या लिख लेते हैं ना, 3 into 6 - 4/2। तो और इसको भी हम क्या करते हैं, उसी तरीके से हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो मैं थोड़ा सा इसका कलर चेंज कर लेता हूँ। क्या है, थ्री, क्योंकि हम चीज़ों को क्या कर पाए, रिलेट कर पाए, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ। 3 into 6 - 4, 3 into 6 - 4, उसके बाद क्या है, डिवाइडेड 2, मॉडुलो 2, सॉरी डिवीजन 2। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं भाई। ये हमारा इनफिक्स है, अब इसको हम प्रीफिक्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे, सिंपल। सबसे पहले आपको क्या करना है, राइट टू लेफ्ट जाना है। आपको क्या करना है, राइट टू लेफ्ट जाना है। ठीक है, चलो अब इसको ध्यान से देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा काम क्या है, दो काम है। एक तो हम स्टैक बना लेंगे, और एक हम प्रीफिक्स का हम एक एरे बना लो, या स्ट्रिंग बफर बना लो, या स्ट्रिंग बना लो। ठीक है, सबसे पहले आया भाई टू। तो टू को हम क्या, टू एक ऑपरेंड है तो भैया इसमें ऐड कर दो, सिंपल। उसके बाद डिवीजन,
डिवीजन क्या है, एक ऑपरेटर है। ऑपरेटर तो क्या करेंगे भाई, स्टैक में चेक करेंगे, स्टैक एम्प्टी है तो उसको इंसर्ट कर दो, सिंपल। उसके बाद 4 आया, 4 क्या है, एक ऑपरेंड है, ऑपरेंड है तो भाई यहाँ पे ऐड कर दो। उसके बाद आया माइनस, माइनस क्या है, एक ऑपरेटर है तो हम यहाँ पे चेक करेंगे। तो स्टैक का प्रेसिडेंस, स्टैक के टॉप का प्रेसिडेंस ज्यादा है तो हम क्या कर देंगे, यहाँ से इसको पॉप कर देंगे। तो ये डिवीजन यहाँ से हटा और यहाँ पे इसको हमने ऐड कर दिया, ठीक है। उसके बाद हमारा स्टैक एम्प्टी हो गया। अगर एम्प्टी हो गया तो भाई माइनस को क्या कर दो, यहाँ पे पुश कर दो। तो यहाँ पे माइनस हमारा पुश हो गया। तो अभी हमारे पास स्टैक में सिर्फ एक डेटा है, दैट इज माइनस। तो अब मैं इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। हमारे पास अभी सिर्फ है माइनस, ठीक है। माइनस का भी काम कंप्लीट। उसके बाद आया सिक्स, सिक्स क्या है, एक ऑपरेंड है तो सिक्स को मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा। उसके बाद क्या आया भाई, मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन का प्रेसिडेंस क्या है, ज्यादा है, ज्यादा प्रेसिडेंस है तो भाई इसको हम क्या करें, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन हमारा करंट है, टॉप से हमने चेक किया भाई इसका प्रेसिडेंस ज्यादा है तो हम क्या करेंगे, इसको पुश कर देंगे। तो मल्टीप्लीकेशन हमारा यहाँ पे पुश हो गया। सिंपल, अपने को सूडो कोड के अनुसार चलना है, बात खत्म, ठीक है। उसके बाद आया थ्री, थ्री क्या है, एक ऑपरेंड है तो ऑपरेंड है तो भाई यहाँ पे ऐड कर दो। अब उसके बाद जो भी हमारे पास स्टैक में जो डेटा बचा हुआ है उसको आप क्या करते जाओ, पॉप करते जाओ और उसको अपेंड करते जाओ इस प्रीफिक्स वाले रिसोर्स में। तो सबसे पहले स्टार को हमने पॉप किया, यहाँ पे ऐड कर दिया। उसके बाद माइनस को पॉप किया और यहाँ ऐड कर दिया। स्टैक हमारा एम्प्टी, बात खत्म, ठीक है। तो ये हमारा पूरा का पूरा हमारा जो फाइनल एक्सप्रेशन बन के आई है। अब इसको हमें क्या करना है, इसको हमें सिंपली रिवर्स कर देना है। तो अगर हम इसको रिवर्स करेंगे, अगर हम इसको रिवर्स करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा माइनस मल्टीप्लीकेशन देन थ्री देन मल्टीप्लीकेशन। दो दो मल्टीप्लीकेशन है क्या, कहीं तो प्रॉब्लम हो गया, एक मिनट। सबसे पहले टू आया, उसके बाद फोर आया, उसके बाद डिवीजन वहां पे चला गया, फिर माइनस आया तो डिवीजन यहाँ पे आ गया, फिर उसमें सिर्फ माइनस था। उसके बाद सिक्स, सिक्स आया, ठीक है। सिक्स के बाद ओके यहाँ पे सिक्स आ गया। उसके बाद माइनस अंदर है अभी। उसके बाद मल्टीप्लीकेशन, तो मल्टीप्लीकेशन अंदर चला गया। तो मल्टीप्लीकेशन यहाँ नहीं आना चाहिए ना, यहाँ पे क्यों आ रहा है ये, यहाँ पे कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद थ्री आ गया और फिर मल्टीप्लीकेशन फिर माइनस, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर है भाई, माइनस मल्टीप्लीकेशन थ्री एंड देन थ्री के बाद हमारे पास यहाँ पे आएगा, थ्री के बाद हमारे पास आएगा सिक्स, उसके बाद डिवीजन, उसके बाद फोर और उसके बाद टू। तो ये हमारा जो है, ये हमारा प्रीफिक्स एक्सप्रेशन बना, ये हमारा प्रीफिक्स एक्सप्रेशन बना। और जो हमने बनाया था खुद से वो भी हमारा ऐसा ही आया होगा। इसको हम देखते हैं क्या है, माइनस मल्टीप्लीकेशन थ्री सिक्स, यहाँ पे भी वही है, माइनस मल्टीप्लीकेशन थ्री सिक्स, डिवीजन फोर टू, और यहाँ भी आप देखो डिवीजन फोर टू, ठीक है। अब इस चीज को हम क्या करते हैं भाई, कोडिंग में हम क्या करते हैं, चीजों को इंप्लीमेंट करते हैं यूजिंग दिस पर्टिकुलर स्यूडो कोड। क्लियर है। आप क्या करो, आप अपने से भी आप क्या कर सकते हो, आप एग्जाम्पल ऐड कर सकते हो। आप यहाँ पे जो भी है, जैसे यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ ए इंटू बी माइनस सी डिवीजन डी। तो जो आंसर आएगा दैट इज उसी टाइप से है ना, थ्री की जगह पे ए आ जाएगा, सिक्स की जगह पे बी आ जाएगा, है ना। तो अगर आप कैरेक्टर भी आप चाहो तो इसको ऐड कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ओके, तो हम क्या करते हैं भाई, अपने चलते हैं इक्लिप्स आईडीई पे। और ये हमने समझा था पिछले क्लास में प्रीफिक्स को कैसे इवेलुएट करते हैं, ठीक है। तो आज भाई हम एक नया बनाते हैं क्लास, और इस क्लास का नाम देंगे प्रीफिक्स, सॉरी इनफिक्स टू प्रीफिक्स, ठीक है। वो काफी सिंपल तरीके से हम क्या करेंगे, चीजों को एक्सेस करेंगे, चीजों को बनाएंगे, ठीक है। तो हमारा एजेंडा क्या है, हमारा एजेंडा ये है कि भाई हमारे पास एक इनफिक्स एक्सप्रेशन होगा, ठीक है। जैसे कि हमारे पास अगर मैं इनफिक्स एक्सप्रेशन अगर ले लूं अभी के लिए, तो मैं इसको मैं मान के चलता हूँ, ठीक है। इसको अपन ले लेते हैं फोर, या इसी को ले लेते हैं, छोटा है ना, फिर उसको भी हम चेक कर लेंगे। सो अभी हमारे पास है थ्री इंटू सिक्स माइनस फोर, सिक्स माइनस फोर डिवीजन टू, ठीक है। अब जो हमारा आउटपुट आना चाहिए, आउटपुट में हमारा क्या होना चाहिए भाई, प्रीफिक्स होना चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, एक यहाँ पे या एक मेथड बना लेता हूँ, कन्वर्ट इनफिक्स टू प्रीफिक्स। सिंपल एक मेथड बना लिया, और ये मेथड क्या लेगा, मेथड इनफिक्स एक्सप्रेशन लेगा और इसको भाई कन्वर्ट कर देगा प्रीफिक्स में। और जब हम इस प्रीफिक्स को, अगर मैं
इसको मैं ऐसे बोलूँ, प्रीफिक्स एक्सप्रेशन इज, और जब मैं इसको प्रिंट करूँ इस प्रीफिक्स को, तो हमें ये वाला डेटा क्या होना चाहिए, प्रिंट होना चाहिए। ये वाला पर्टिकुलर जो एक्सप्रेशन है ये क्या होना चाहिए, प्रिंट होना चाहिए। अब हम इसको सिंपली सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो भाई हम इस वाले कोड को हम बना लेते हैं। तो मैंने सिंपली क्रिएट कर लिया। ठीक है, इसको हटा दो। अब यहाँ पे हमें दो चीज बनाना है। सबसे पहले तो एक स्टैक बनाएंगे, और उसके बाद क्या बनाएंगे, एक एक रिसोर्स बनाएंगे, जैसे प्रीफिक्स रिसोर्स बनाएंगे, जिसको हम क्या करने वाले हैं, चीजों को ऐड करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम एक स्टैक बनाते हैं। अब यहाँ पे जो स्टैक मैं बना रहा हूँ, ये स्टैक या तो आप यूज कर सकते हो जो आपने खुद का स्टैक बनाया है, या फिर जावा का जो प्री डिफाइंड स्टैक है आप उसको यूज कर सकते हो। तो मैं जावा का स्टैक यूज करता हूँ, क्योंकि पिछले वाले में हमने आपको बताया था कि आप किस टाइप से खुद के स्टैक को भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो मैं जावा, अब चूंकि जावा का जो स्टैक है वो जेनरिक है, तो आप, मैं इसको टाइप सेफ्टी के लिए कैरेक्टर दे रहा हूँ। ठीक है, तो कैरेक्टर, और मैंने एक स्टैक बना लिया। ठीक है, और ये जावा डॉट यूटिल के अंदर आता है, तो मैं इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं क्या बनाता हूँ भाई, एक स्ट्रिंग बफर बना लेता हूँ। अब ये स्ट्रिंग बफर क्यों बना रहा हूँ, इसको मैं नाम देता हूँ प्रीफिक्स, क्योंकि हम डेटा को क्या कर सकते हैं, इसमें ऐड कर सकते हैं। आप एरे भी बना सकते थे, आप एरे लिस्ट भी बना सकते थे, आप स्ट्रिंग भी ले सकते थे, पर स्ट्रिंग इम्यूटेबल होता है, तो हम अननेसेसरी बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स नहीं क्रिएट करने वाले। ठीक है, तो स्ट्रिंग बफर में ही हम क्या करते जाएंगे, चीजों को ऐड करते जाएंगे। ठीक है, तो ये एक हमारा इंपॉर्टेंट चीज हो गया, और ये एक हमारा एक इंपॉर्टेंट चीज हो गया। अब सिंपल है, अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमारे पास इनफिक्स है, हमारे पास इनफिक्स के स्ट्रिंग है, तो हमें इसके एक एक कैरेक्टर को क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा और चेक करना पड़ेगा। अब इसके एक एक कैरेक्टर को निकालने का हमारे पास दो तरीके हैं, या तो आप इनहेंस्ड फोर यूज कर लो। अब इनहेंस्ड फोर में ये प्रॉब्लम है, जैसे कि अगर हम इनफिक्स से जब हम पोस्टफिक्स बना रहे थे, तो वहां पे तो हमने इनहेंस्ड फोर यूज कर लिया था। क्यों, क्योंकि वहां पे जो हमारा आइट्रेशन हो रहा था, दैट वाज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, क्योंकि इनहेंस फोर बाय डिफॉल्ट जो आइट्रेशन करता है वो जीरो इंडेक्स से स्टार्ट करता है। पर यहाँ पे हम इनहेंस फोर नहीं यूज कर सकते। क्यों, क्योंकि जो हमें आइट्रेशन फॉलो करना है, या जो हमें कैरेक्टर पिक करना है, दैट शुड बी फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो इसके लिए हम क्या कर देते हैं, इसके लिए हम लूप चला देते हैं। तो भाई हमने लूप चला लिया इंट आई, और आई को मैं कहां से स्टार्ट करूंगा, जो हमारा स्ट्रिंग है उसका जो लास्ट कैरेक्टर है मैं उसको उठाऊंगा। लास्ट कैरेक्टर को मैं कैसे उठाऊंगा, उस स्ट्रिंग के लेंथ में से एक को माइनस कर दूंगा। तो सिंपली मैं जो इनफिक्स जो हमारे पास एक्सप्रेशन है, उसके लेंथ में से मैं एक को माइनस कर लूंगा। ठीक है, अच्छा, इसको कब तक चलना है, तो लेंथ से लेके भाई, लेंथ माइनस वन से लेके हमें जीरो तक जाना है, तो इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। और एक एक आप क्या करते रहो, डिक्रीमेंट करते रहो। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कैरेक्टर सी एच ले लेता हूँ। अब आपको स्ट्रिंग से किसी पर्टिकुलर इंडेक्स के कैरेक्टर को उठाना है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, आप, आपके पास मेथड होता है इंडेक्स ऑफ। ठीक है, तो मैं सिंपली बोलता हूँ इनफिक्स डॉट, और सॉरी कैरेट है ना, इंडेक्स ऑफ तो हमें इंडेक्स का वैल्यू देता है, कैरेट हमें कैरेक्टर देगा उस पर्टिकुलर इंडेक्स पे। ठीक है, तो हमें कैरेक्टर मिल गया। अब सिंपली हमें चेक करना है कि अगर जो कैरेक्टर है हमारे पास, अगर ये ऑपरेंड है, अगर ये ऑपरेंड है, अब ये जो मेथड्स है ये हम लोग बाद में बना लेंगे। अगर ये ऑपरेंड है, ये जो कैरेक्टर है अगर ये ऑपरेंड है, तो भाई क्या करना है, अगर ऑपरेंड है तो सिंपली आपको क्या कर देना है, इस प्रीफिक्स में क्या कर देना है, आपको अपेंड कर देना है, सिंपल। तो इसमें प्रीफिक्स में मैं क्या कर दूंगा, इसको अपेंड कर दूंगा, इस पर्टिकुलर कैरेक्टर को, बात खत्म। ठीक है, एल्स, एल्स, अगर एल्स इफ में, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे तीन कंडीशन है, हमारा कैरेक्टर एक ऑपरेंड भी हो सकता है, हमारा कैरेक्टर एक ऑपरेटर भी हो सकता है, और ऐसा भी पॉसिबिलिटी है कि जो कैरेक्टर आ रहा है दैट इज नॉट, दैट इज नीदर ऑपरेंड नॉर अ कैरेक्टर नॉर अ ऑपरेटर। सो इन दैट केस, सो सबसे पहले तो हम चेक कर लेते हैं कि इज ऑपरेटर, अगर हमारा कैरेक्टर ऑपरेटर है। अच्छा, अगर वो ना ही ऑपरेंड है ना ही ऑपरेटर है, तो उस केस में भाई हम सिंपली बोल देंगे, हम रिटर्न कर देंगे इनवैलिड, इनवैलिड इनफिक्स, इनवैलिड इनफिक्स एक्सप्रेशन। ठीक है, और भी आप यहाँ पे वैलिडिटी लगा सकते हो। ठीक है, अब इसको हम बाद में डिफाइन करेंगे, पहले हम अपने सूडो कोड का काम कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भाई हमने चेक कर लिया, राइट टू लेफ्ट हम चल रहे हैं, उसके बाद हमने चेक कर लिया अगर ऑपरेंड है तो हमने उसको क्या कर दिया, प्रीफिक्स में ऐड कर दिया। अब ऑपरेटर है तो हमें क्या करना है,
अब ऑपरेटर है तो हमें दो काम करना है। सबसे पहले हम एक व्हाइल चलाएंगे, ठीक है। व्हाइल मैं क्यों चला रहा हूं, क्योंकि हमें भाई प्रेसिडेंस चेक करना है, ठीक है, कि जब तक से हमारा जो, सबसे पहले तो एक काम कर लेते हैं। अगर हमारा स्टैक, अगर ये एम्प्टी, अगर ये एम्प्टी नहीं है तभी तक मैं ये व्हाइल लूप चलाऊंगा। अगर जैसे ही एम्प्टी हो गया है ना, अगर आप यहाँ पे देखो, अगर हमारा स्टैक एम्प्टी हो गया तो सिंपली क्या कर दो, कैरेक्टर को पुश कर दो। तो मैं स्टैक में क्या कर दूंगा, पुश कर दूंगा, किसको, अपने कैरेक्टर को। अगर हमारा स्टैक एम्प्टी हो गया, दूसरा तरीका, दूसरा कंडीशन कब है कि स्टैक में आप पुश कर दो, जब प्रेसिडेंस जो है करेंट का क्या हो, टॉप से हायर हो या इक्वल हो। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक एंड लगा देता हूँ। मतलब कि पॉप, अभी मैं क्या करना, तो मैं पॉप कराना चाह रहा हूँ, तो मैं चाह रहा हूँ भाई कि जब तक से जो मेरा प्रेसिडेंस है, प्रेसिडेंस है, अब प्रेसिडेंस किसका हायर हायर होना चाहिए पॉप कराने के लिए, हमारे स्टैक में जो टॉप पे बैठा हुआ है उसका प्रेसिडेंस क्या होना चाहिए, हायर होना चाहिए, किससे, करंट से। करंट मतलब हमारा सी एच। तो अगर मैं स्टैक में क्या कर दूं, पिक 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 करके हम क्या कर सकते हैं भाई, पिक करके हम देख सकते हैं कि टॉप कैरेक्टर कौन सा है, ये टॉप ऑपरेटर कौन सा है, या टॉप एलिमेंट कौन सा है किसी स्टैक में, ठीक है। अगर इसका जो प्रेसिडेंस है, अगर करंट से क्या है, ज्यादा है, तो हम उस केस में हम क्या करा देंगे, यहाँ पे हम ट्रू रिटर्न करा देंगे, है ना। तो मैं मान के चलता हूं कि अगर मेरा प्रेसिडेंस ऑफ टॉप कैरेक्टर इज ग्रेटर और हायर देन द करेंट कैरेक्टर, तब तक मैं क्या करूंगा, तब तक से मैं क्या कर दूंगा, स्टैक में से कैरेक्टर को मैं पॉप कराऊंगा, स्टैक में से मैं कैरेक्टर को क्या कराऊंगा, पॉप कराऊंगा, और इसको क्या कर दूंगा, अपने जो प्रीफिक्स है उसमें क्या कर दूंगा, अपेंड कर दूंगा। देखो मैंने पॉप कराया और ऐड कर दो इसको प्रीफिक्स में, रिपीट करो जब तक से ये पर्टिकुलर कंडीशन ट्रू है। तो हमारे हमारा जो प्रीफिक्स है उसमें हम क्या कर देंगे, अपेंड कर देंगे अपने जो पॉप्ड कैरेक्टर है, ठीक है। हमारा पूरा का पूरा कोडिंग बन के रेडी है, काफी सिंपल है ना। अगर ऑपरेंड है तो भाई प्रीफिक्स में ऐड कर दो, अगर ऑपरेंड नहीं है, ठीक है, और अगर स्टैक एम्प्टी नहीं है, अगर स्टैक एम्प्टी है तो सिंपली आप क्या करो, तो पुश करा दो। और अगर स्टैक एम्प्टी नहीं है तब तो आप क्या करो भाई, कंपैरिजन करते जाओ। और अगर आपका जो पिक है, मतलब जो आपका जो टॉप कैरेक्टर है, अगर उसका प्रेसिडेंस हायर निकला करंट कैरेक्टर से, तो आपको क्या कराना है, एक एलिमेंट को पॉप कराना है और उसको आपको क्या कर देना है, प्रीफिक्स में ऐड कर देना है, तब तक से जब तक से ये पर्टिकुलर कंडीशन ट्रू होते जाए। अगर स्टैक हमारा एम्प्टी नहीं है और ये हमारा फॉल्स हो गया, उस केस में भी हमारा क्या हो जाएगा, क्योंकि हमारा करंट कैरेक्टर का जो प्रेसिडेंस हो जाएगा वो हायर या इक्वल हो जाएगा टॉप से, उस केस में भी हम क्या कर देंगे, स्टैक में डेटा को पुश कर देंगे। तो स्टैक में डेटा को हम दो टाइम पे पुश कर रहे हैं। पहला, अगर हमारा स्टैक एम्प्टी है तो भी हम डेटा को पुश कर रहे हैं स्टैक में, और दूसरा, जब हमारा करंट का प्रेसिडेंस हायर या इक्वल है तो भी हम क्या कर रहे हैं, स्टैक में डेटा को पुश कर रहे हैं। तो यही दोनों कंडीशन, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गया तो भी हम पुश करेंगे, और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गया तो भी हम पुश करेंगे। और डेटा को कब हम पॉप कर रहे हैं, सिर्फ एक कंडीशन में, जब हमारा जो स्टैक का जो टॉप है उसका अगर प्रेसिडेंस हायर है करंट कैरेक्टर से, तभी हम क्या कर रहे हैं, पॉप करा के और उसको प्रीफिक्स में हम क्या कर रहे हैं, पुट कर दे रहे हैं। सिंपल है, ठीक है। अब हम भाई ये तीन इसको मेथड को हम क्या कर लेते हैं, डिफाइन कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमारा ये है, अब इज ऑपरेंड सिंपल है। अब मैं इज ऑपरेंड तभी मान रहा हूं भाई जब हमारा, अब आप कुछ भी ले सकते हो, अभी के लिए मैं सिर्फ सिंपली प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन मॉड्यूलो और डॉलर ले रहा हूँ, ठीक है, या पाव आप बोल सकते हो, ठीक है। तो अगर हमारा जो कैरेक्टर है, ऑपरेंड में कब मानूं, ऑपरेंड में तब मानता हूं जब, या फिर हमारे पास एक कैरेक्टर नाम का क्या है, कैरेक्टर क्लास है, अगर अभी के लिए अगर ये डिजिट है, अगर ये डिजिट है तो भी मैं मान रहा हूं कि हाँ भाई ये ऑपरेंड है। मतलब अगर डिजिट आप दे रहे हो तो उसको भी आप ऑपरेंड की तरह ट्रीट करो, या आप एक न्यूमेरिक, सॉरी न्यूमेरिक दे दिया तो हमने उसको ऑपरेंड की तरह ट्रीट करा लिया। अगर आप अल्फा वैल्यू भी दे रहे हो, अल्फाबेटिक वैल्यू भी दे रहे हो, उस केस में भी आप क्या क्या करो भाई, इसको आप ट्रीट कराओ एज अ ऑपरेंड। आप अपने लॉजिक के अनुसार आप आपको जो मन सो आप ऑपरेंड ट्रीट करा सकते हो, ठीक है। तो मैं सिंपली यहाँ पे इज अल्फाबेटिक, अगर अल्फा, अगर अल्फाबेटिक कैरेक्टर भी है तो भी आप क्या करो, उसको ऑपरेंड की तरह ट्रीट कराओ। अगर न्यूमेरिक वैल्यू भी है, 1 2 3 4 भी है तो भी ऑपरेंड की तरह ट्रीट होगा, एबीसीडी है तो भी ऑपरेंड की तरह ट्रीट होगा, ठीक है। उसके बाद ईज ऑपरेटर, अब ईज ऑपरेटर हम भाई कब बनाएंगे, तो अभी के लिए मैं मान के चलता हूं कि अगर
अगर अभी के लिए मैं मान के चलता हूँ कि मैं ऑपरेटर सिर्फ कुछ ही डेटा को मैं लूंगा, जैसे प्लस को लूंगा, माइनस को लूंगा, मल्टीप्लीकेशन लूंगा, डिवीजन लूंगा, मॉडुलो लूंगा या पाव लूंगा, ठीक है। आप अगर चाहते हो तो आप और भी उसको ले सकते हो, आप और भी डेटा को ले सकते हो। तो मैं मान के चलता हूँ कि अगर हमारा कैरेक्टर प्लस है, ठीक है, और इसी तरीके से मैं सिंपली यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दूं, ठीक है। अगर प्लस है तो भी आप इसको ऑपरेटर मानो, माइनस है तो भी ऑपरेटर मानो, मल्टीप्लीकेशन है तो भी ऑपरेटर मानो, डिवीजन है तो भी ऑपरेटर मानो, मॉड्यूलो है तो भी आप ऑपरेटर मानो, ठीक है। और अगर पाव है या डॉलर है तो भी आप इसको ऑपरेटर मानो, ठीक है। आप अगर चाहो आप हैश, एट द रेट, आप किसी को भी आप ऑपरेटर मनवा सकते हो, बशर्ते कि उसका कोई एक लॉजिकल वैल्यू होना चाहिए, ठीक है। तो अगर अभी के लिए मैं सिर्फ इतना मान रहा हूँ कि अगर ये सब है तो भाई इसको आप क्या मान लो, ऑपरेटर मान लो, ठीक है। अब प्रीसिडेंस यहाँ पे हम भाई कुछ चेक नहीं कर रहे हैं, तो हम बुलियन रिटर्न करा देंगे और हम ये मान के चल रहे हैं कि अगर हमारा जो टॉप, ये हमारा क्या है, टॉप है, अगर हमारा जो टॉप का प्रीसिडेंस, टॉप ऑपरेटर का जो प्रीसिडेंस अगर करेंट ऑपरेटर के प्रीसिडेंस से हाइयर हुआ, उसी केस में हम क्या कर रहे हैं भाई, इसको ट्रू करा रहे हैं। तो उस टाइप से हमें क्या बनाना पड़ेगा, अपना प्रीसिडेंस का लॉजिक बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सिंपली अपन क्या कर सकते हैं, अच्छा अगर मुझे सिर्फ हाइयर चेक करना है, उस केस में हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा हम इसको यहाँ पे एनालाइज कर लेते हैं। अगर टॉप मतलब कि जो स्टैक में है, जो स्टैक में जो हमारे पास ऑपरेटर है वही उसको हम टॉप मान रहे हैं, और जो हमारे पास जैसे हमारे पास ए प्लस बी माइनस सी इंटू डी, ठीक है। और जैसे ये है, यहाँ पे मान लो मल्टीप्लीकेशन है और यहाँ पे हम प्लस से कंपेयर कर रहे हैं, तो इस ये प्लस हमारा करंट वाला होगा, ये प्लस हमारा करंट वाला होगा। अब मैं कैसे मानूंगा भाई कि इसका प्रेसिडेंस इससे ज्यादा है, इक्वल नहीं, ज्यादा है। अब ज्यादा होने के लिए क्या होना चाहिए, या तो हमारे पास दो तीन कंडीशन है। अगर मैं मान के चलता हूं कि अगर टॉप मेरा अगर डॉलर है या पाव है, तो जो हमारा जो करेंट है, अगर ये डॉलर नहीं है, कुछ और है, तभी मैं मान के चलता हूं कि भाई इसका प्रेसिडेंस हाइयर है। अगर करेंट भी अगर डॉलर है और टॉप भी डॉलर है, तो फिर इसका प्रेसिडेंस मैं हाइयर नहीं ट्रीट करूंगा, क्योंकि ये इक्वल हो गया। मुझे सिर्फ उसी केस में इस पर्टिकुलर प्रेसिडेंस मेथड का वैल्यू ट्रू रिटर्न कराना है, जब हमारा टॉप का जो प्रेसिडेंस है वो हाइयर है, ना कि इक्वल है। तो हाइयर के लिए हमें एक और कंडीशन यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। मैं बोलूंगा कि अगर ये डॉलर है और अगर प्रेसिडेंस की बात करें तो सबसे ज्यादा डॉलर, डॉलर यानी पाव वगैरह, उसके बाद मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलो, एंड आफ्टर दैट प्लस माइनस, क्योंकि हम अभी इसी ऑपरेटर की बात कर रहे हैं। अगर ये डॉलर है तो करेंट का वैल्यू या तो स्टार होना चाहिए, या तो मल्टीप्लीकेशन होना चाहिए, या डिवीजन, या मॉड्यूलो, या प्लस, या माइनस। इन पांचों में से कुछ ना कुछ होना चाहिए, ठीक है। तो अगर टॉप का वैल्यू डॉलर है और करेंट का वैल्यू इनमें से कोई भी एक है, तो हम बोल देंगे भाई कि हाँ, ये हमारा जो टॉप का जो डेटा है ये प्रेसिडेंस में हाइयर है, ठीक है। अच्छा अगर ऐसा कंडीशन नहीं है, तो अगर टॉप में हमारे पास या तो मल्टीप्लीकेशन है, या फिर डिवीजन है, या फिर मॉड्यूलो है, अगर ऐसा सिनेरियो है, तो करंट में निसेसरली या तो करंट हमारा प्लस होना चाहिए या माइनस होना चाहिए। अगर ये कंडीशन भी है, तो हम बोल देंगे कि हमारा जो टॉप का जो प्रेसिडेंस है वो ज्यादा है, ठीक है, क्योंकि करंट का प्रेसिडेंस क्या हो गया, इससे कम हो गया। अगर ये दोनों कंडीशन मैच नहीं कर रहा है, तो आप किसी भी कंडीशन में इसके अलावा आप रिटर्न करोगे फॉल्स। उस केस में क्या होगा भाई, टॉप का जो प्रेसिडेंस है वो हाइयर नहीं होगा, या इक्वल हो सकता है पर हाइयर नहीं होगा। तो अगर हम ये दो चीज अगर आप ध्यान से देखो, आप ध्यान से इसको मनन करो, तो आपको पता चलेगा कि हाँ, यही दो ऐसा कंडीशन है जिसमें हमारा टॉप क्या हो सकता है, टॉप का प्रेसिडेंस हाई हो सकता है। डेफिनेटली ऐसा हो सकता है कि टॉप का वैल्यू प्लस और माइनस हो। अगर टॉप का वैल्यू प्लस और माइनस होगा, और वर्स्ट सिनेरियो में हमारा करंट का वैल्यू क्या हो सकता है, प्लस और माइनस हो सकता है, उस केस में भी हमारा जो टॉप का प्रेसिडेंस है वो हाइयर नहीं होगा करंट से। इसलिए मैं प्लस माइनस के कंडीशन को चेक ही नहीं कर रहा हूँ। क्लियर है। अब इस चीज को हम कोडिंग में कैसे लाएंगे भाई, सिंपल है। मैं सिंपली चेक कर लूंगा कि अगर अब यहाँ पे इसको मैं टॉप मान के चलता हूँ। टॉप क्यों, क्योंकि हम यहाँ से टॉप वैल्यू दे रहे हैं।
और ये सी एच मतलब जो हम करंट जो ट्रैवर्स कर रहे हैं, तो इसको मैं करंट बोल देता हूँ। ठीक है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। मैं यहाँ पे बात करता हूँ भाई कि अगर टॉप जो है मेरा, अगर ये मेरा डॉलर है या पाव है, ठीक है, एंड साथ ही साथ अगर जो हमारा करंट है ना, सेम हम यही यही वाला चीज लॉजिक अप्लाई करेंगे। अगर करंट हमारा, ठीक है, आप इसको दूसरे तरीके से स्विच वगैरह भी यूज करके कर सकते हैं। अगर हमारा मल्टीप्लीकेशन है या या करंट हमारा जो है, इसको मैं कॉपी कर लूं, ठीक है, अगर अगर ये हमारा डॉलर है, तो इस केस में करंट को क्या होना चाहिए, करंट को 100% इनमें से कोई ना कोई होना चाहिए, तभी हम बोलेंगे कि भाई टॉप का प्रेसिडेंस हायर है। तो या तो मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन या मॉड्यूलो या प्लस या माइनस, या प्लस या माइनस, ठीक है, इनमें से कुछ भी होना चाहिए। अगर ऐसा कंडीशन है भाई, तो हम सिंपली बोल देंगे कि रिटर्न कर दो ट्रू, रिटर्न कर दो ट्रू। ठीक है, अगर ऐसा कंडीशन नहीं है, अगर टॉप में डॉलर है ही नहीं, फिर क्या हो सकता है टॉप में, टॉप में हमारे पास 5 और कंडीशन हो सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलो, प्लस माइनस हो सकता है। तो अभी मैं मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉड्यूलो वाले लेवल पे चलता हूँ। तो अगर मैं बोलता हूँ कि अगर जो हमारा टॉप का वैल्यू है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, अगर ये है या ये है या ये है, क्या क्या, तो अगर ये मल्टीप्लिकेशन है या ये डिवीजन है या ये मॉड्यूलो है, अगर ऐसा है ना, इसको मैं क्या करता हूँ कि कर्ली ब्रैकेट में डालता हूँ, अगर ये इनमें से कुछ भी है, इसका मतलब कि जो करंट वैल्यू होना चाहिए, जो करंट ऑपरेटर होना चाहिए, वो डेफिनेटली इससे तो कम होना चाहिए, वो डेफिनेटली इससे तो कम प्रेसिडेंस होना चाहिए, मतलब प्लस या माइनस होना चाहिए। तो मैं सिंपली मैं चेक कर लूंगा कि क्या मेरा करंट जो है, ठीक है, क्या करंट मेरा प्लस है, कहाँ गया प्लस, क्या करंट मेरा प्लस है, या क्या करंट मेरा माइनस है। अगर ऐसा कुछ कंडीशन बनता है तो डेफिनेटली मैं रिटर्न कर लूंगा ट्रू। और अगर कुछ भी इसमें से कंडीशन नहीं बना, तो वर्स्ट सिनेरियो में भी क्या हो जाएगा, हमारे पास टॉप का वैल्यू प्लस माइनस होगा, और उस केस में ये हायर नहीं होगा। ठीक है, तो एट लास्ट में क्या करूंगा भाई, अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो मैं ट्रू रिटर्न करूंगा, अदरवाइज मैं फॉल्स रिटर्न करूंगा। फॉल्स रिटर्न करने का मतलब कि भाई जो हमारा टॉप का प्रेसिडेंस है, वो हायर नहीं है करेंट का प्रेसिडेंस से। क्लियर है। तो भाई ये हमने चेक कर लिया, प्लस और ये भी हमने चेक कर लिया। ठीक है, अगर इनमें से ये कोई आ गया तो बढ़िया है, और अगर हमारा टॉप का वैल्यू ये रहा और करंट का वैल्यू इन दोनों में से कोई रहा, तो भी हम ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। ठीक है, हमारा पूरा का पूरा एक्सप्रेशन सॉल्व बन के रेडी है। अच्छा, तो अगर हम इसको देख लें, ठीक है भाई, यहाँ तक करा लिया। अच्छा, उसके बाद हमने पॉप करा लिया क्या लास्ट में? नहीं, हमने अभी तक पॉप नहीं कराया। तो पूरा का पूरा हमारा फोर लूप यहाँ पे कंप्लीट हो गया। फोर लूप कंप्लीट होने के बाद हम क्या करेंगे, एक वाइल लूप लगाएंगे और तब तक से पॉप कराते जाएंगे जब तक से हमारा पूरा का पूरा स्टैक एम्प्टी ना हो जाए। तो मैं सिंपली बोलूंगा कि अगर स्टैक मेरा अगर एम्प्टी नहीं है, तब तक से आप क्या कराते जाओ भाई, पॉप कराते जाओ, और उसको प्रीफिक्स में क्या करते जाओ, ऐड करते जाओ। तो प्रीफिक्स में मैं अपेंड करते जाऊंगा, और किसको अपेंड करूंगा, स्टैक से जो एलिमेंट हमारा पॉप होगा, सिंपल। और मैं रिटर्न कर दूंगा प्रीफिक्स को। तो प्रीफिक्स हमारा स्ट्रिंग बफर है, तो उसको हमें चेंज करना पड़ेगा स्ट्रिंग में। तो स्ट्रिंग के पास एक कंस्ट्रक्टर है जो कि स्ट्रिंग बफर लेता है और उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो इस टाइप से हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक दिक्कत है, यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा भाई, रिवर्स भी करना पड़ेगा। तो इस प्रीफिक्स को हम क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। ठीक है, और ये हमारा पूरा का पूरा कोड बन के रेडी है। अब मैं इसको क्या करता हूँ, रन करता हूँ। ठीक है, हमने रन किया तो भाई आंसर हमें क्या मिल रहा है, माइनस मल्टीप्लीकेशन 36 डिवीजन 42, माइनस मल्टीप्लीकेशन 36 डिवीजन 42, परफेक्ट। ठीक है, अच्छा, अब थोड़ा सा हम इसको भी चेक कर लेते हैं कि भाई अगर ये हम वैल्यू पास करते हैं तो क्या हमें ये प्रीफिक्स मिल रहा है कि नहीं। तो हमारे पास है 4 + 7, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ ताकि आपके रेफरेंस के लिए सही रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास 4 + 7 -3 × 2 -3 × 2 डिवीजन 1, 4 7 3 2 1। ठीक है, अगर इसको मैं रन करूं,
तो हमारा आंसर आ रहा है -+4 7, यहाँ पे भी वही है -+4 7, डिवीजन, देन मल्टीप्लीकेशन, देन 3 to 1, देन 3 to 1। परफेक्ट है। तो इस टाइप से भाई हम क्या कर सकते हैं, किसी भी इनफिक्स एक्सप्रेशन को आप पोस्टफिक्स में सॉरी प्रीफिक्स में आप क्या कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो। अब इस कोड में को आप और ऑप्टिमाइज कर सकते हो और इसमें आप चीजों को ऐड कर सकते हो। अगर आप और भी ऑपरेटर इसमें ऐड करना चाहो तो आप उस टाइप से क्या कर सकते हो, यहाँ पे कंडीशन को ऐड करके और आप चीजों को क्या कर सकते हो, इंप्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या किया, हमने सिंपली भाई सूडो कोड देखा। सूडो कोड हमारा क्या था, ये सबसे पहले हम जो, अगर इनफिक्स से आपको प्रीफिक्स बनाना है तो आप राइट टू लेफ्ट ट्रैवर्स करोगे। तो हमने भाई राइट टू लेफ्ट हमने ट्रैवर्स किया, एक एक कैरेक्टर को हमने उठाया, उस कैरेक्टर को चेक किया क्या ये ऑपरेंड है, अगर ऑपरेंड है तो हम उसको प्रीफिक्स वाले रिसोर्स में ऐड कर दे रहे थे। अगर वो एक ऑपरेटर हुआ तो हम भाई चेक कर रहे थे। अगर हमारा स्टैक एम्प्टी हो गया तो उस केस में भी हम क्या कर रहे थे, डेटा को पुश कर दे रहे थे। और अगर हमारा स्टैक अगर स्टैक एम्प्टी नहीं हुआ तो स्टैक में जो टॉप एलिमेंट रखा हुआ है अगर उसका प्रेसिडेंस हाइयर है किससे, करंट कैरेक्टर या करंट ऑपरेटर के प्रेसिडेंस से, तो हम क्या कर रहे थे, पॉप कर रहे थे डेटा को और हम उसको क्या कर दे रहे थे, अपेंड कर दे रहे थे अपने प्रीफिक्स में। आप इसको एक लाइन में भी लिख सकते थे, आप इसको यहाँ पे डायरेक्ट लिख दो और इसको आप हटा दो। ठीक है, अच्छा, ये काम हो गया। अगर उसके बाद ठीक है, और ये तब तक करेंगे जब तक से भाई हमारा जो करंट का प्रेसिडेंस है वो इक्वल या हायर ना हो जाए। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, अच्छा एक और हमने एल्स लगाया था कि ना ही वो ऑपरेटर है ना ही ऑपरेंड है, तो उस केस में भाई क्या कर दो, इनवैलिड रिटर्न कर दो। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे डाल दूं भाई लेट्स से एट द रेट, अब एट द रेट को हमने ऑपरेटर की तरह ट्रीट नहीं किया है और ना ही ये ऑपरेंड है, तो उस केस में ये क्या कर देगा, इनवैलिड बोल देगा। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली ये क्या बोल रहा है, इनवैलिड इनफिक्स एक्सप्रेशन। ठीक है, तो इसके लिए बस एक छोटा सा हमने लगाया है, बाकी आप और भी वैलिडिटी यहाँ पे क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद हम लास्ट में क्या करेंगे, लास्ट में जब हमारा पूरा इटरेशन खत्म हो जाएगा, पूरा का पूरा जब हमारा फॉर लूप कंप्लीट हो जाएगा, तो अब हम चेक करेंगे कि भाई स्टैक हमारा एम्प्टी है कि नहीं। अगर स्टैक हमारा एम्प्टी नहीं है तो उसमें से सारे एलिमेंट को हम क्या करेंगे, एक एक करके हम पॉप करते जाएंगे और उसको प्रीफिक्स में क्या करते जाएंगे, ऐड करते जाएंगे। अब हमारा प्रीफिक्स बनकर रेडी है, पर प्रीफिक्स को हमें क्या करना है, रिवर्स करना है ताकि हमें ओरिजिनल प्रीफिक्स एक्सप्रेशन मिले। तो प्रीफिक्स को हमने क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया और उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके हमने इसको यहाँ पे रिटर्न कर दिया और हमने यहाँ पे इसको प्रिंट कर दिया। क्लियर है। तो दोस्तों इस चीज को अभी के लिए यहीं छोड़ते हैं और आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट आ रहा है, कोई इशू आ रहा है, तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो और कोई ऐसा है जो आपके रिलेटिव में या आपके दोस्त या आपके फ्रेंड्स कोई भी है जो डीएसए सीखना चाह रहा हो, तो डेफिनेटली आप उनको वीडियो शेयर कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच।